यार तो देखो यार, पहले हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें। हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन हमको जैसे पता है कि जब हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं तो उसको हम हेट्रोटॉपिक और न्यूट्रिशन कहते हैं, जब हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि जैसे डियर हो गया, या फिर वो डिपेंड, जो उनके ऑर्गन्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं, डाइजेशन का ऑर्गन होते हैं वो बेसिकली डिपेंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कैसा उनका फूड सोर्स है। जैसे कि मोटाइल है, जैसे कि डियर है, या फिर कॉन्स्टेंट है, या जैसे कि ग्रास है नॉन मोटाइल। तो जैसे कि एक काव है तो उसका जो रूमेन होगा वो, ये इंटेस्टाइन जो होगी वो काफ़ी लॉन्ग होगी ताकि उसके अंदर आराम से ग्रास पच सके। मीनवाइल जो एक शेर है उसके अंदर फैट उसके अंदर मीट जाने वाला है उसके स्टमक में, तो वो ईजिली डाइजेस्ट हो सके। डियर के फॉर्म में जाने वाला है मीट उसके अंदर, तो वो ईजिली डाइजेस्ट हो सके, इसलिए उसका इंटेस्टाइन उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन है जिसको हम विदाउट किलिंग, अगर किल करके करना है तो उसके लिए एडोप्टेशंस होते हैं। और जैसे कि बहुत सारे हार्मफुल पैथोजेंस जाते हैं ब्लड के अंदर, क्योंकि एनिमल है, दूसरे एनिमल को आप किल कर रहे हो तो वो तो उसके अलग रेडिएशन है। एट द सेम टाइम अगर हमें उसको किल नहीं करना, जैसे कि पैरासिटिक मोड है, तो पैरासिटिक मोड के बहुत अच्छे से एग्जांपल है, जैसे हमारे पास जैसे फंगस होता है, ठीक है, अमरबेल होता है, कैस्क्यूटा जिसको कहते हैं, एंड क्या अमरबेल, कैस्क्यूटा एंड अदर पैरासाइट्स हो गए, अदर पैरासाइट्स हो गए, कैस्कुटा एंड अदर पैरासाइट। ठीक है, अमरबेल, फंगस, कैस्कुटा, लीचेस होते हैं, जैसे हमारे लीचेस हो गए, एंड टिक्स होते हैं, जैसे कि वो डॉग्स के अंदर आपने देखा होगा छोटे से स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं जिस पर फीड करते हैं तो उसको बाइट करते थे। सेम भाई लीचेस जो होते हैं वो भी सेम वैसे ही फीड करते हैं। अदर पैरासाइट्स होते हैं। और इसके अलावा जो काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह है, वो अपने एंजाइम्स को एक्ट करके बाहर फूड ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद उसको ऑब्जर्व करता है। कंपेरेटिवली कुछ होते हैं जैसे ह्यूमंस बॉडी के अंदर उसको उसको इंटेक करके देन उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये होलोजोइक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर भी आता है। ठीक है, तो ये है फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन का भी बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा। एम्बीबा एक ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेलुलर जो कि फ्रेश वाटर पॉन्ड्स लेक में पाया जाता है। तो जब भी ये किसी और फूड को सेंस करता है, ठीक है, तो एक फॉल्स फीड लाइक स्ट्रक्चर बनाने लग जाता है, एंड दैट फीड लाइक स्ट्रक्चर उसके पास जाता है फूड के, और उसको फिर इंगल्फ कर लेते हैं और इसको एक फूड वैक्यूल में फंसा करके कर देते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको फिर ये बाद में निकाल देता है। और अनदर अच्छा, ये जो फॉल्स फीड लाइक स्ट्रक्चर है दैट आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ठीक है, और जो अनदर हमारे पास ऑर्गेनिज्म है दैट इज पैरामीशियम। तो पैरामीशियम का ऑर्गेनिज्म होता है, अगेन एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसा दिखता है, और इसके ऊपर बहुत सारे सीलियास लगे होते हैं। ठीक है, और ये सीलिया एक तरह से इसका हैंड लाइक होता है जो धीरे धीरे फूड पार्टिकल मूव ऑन करते 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 यहाँ पे गिल्ट होता है, मतलब गिल्ट मतलब एक कैविटी होती है जिसके अंदर डाल देता है, और उसके बाद फिर फर्दर डाइजेशन होकर वो फिर प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दो ऑर्गेनिज्म भी हमें अम्बीबा और एक पैरामीशियम दोनों के हमें डाइजेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, और ये हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन में आता है।